हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे ये पोयम जो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अब मैं पोयम के नाम से पहले पोएट का नाम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पोएट है वो बहुत फेमस पोएट है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है और अगर आप इनको जानते नहीं तो इस पोयम के लास्ट 2 लाइन्स में ये जो इन्होंने लिखा है ये क्या है, इनकी इमेजिनेशन बताता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन लिखी है लास्ट 2 लाइन्स इस पोयम में। तो वो हम आगे देखेंगे। जो पोएम है उसका टाइटल क्या है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अब इस वर्ड्स का हम मीनिंग समझते हैं। स्लम्बर क्या होता है, एक टाइप की स्लीप होती है, डीप स्लीप। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स सोल, आत्मा, और सील करना मीन्स किसी चीज़ को क्या है, लॉक कर देना। उसका सिंपल मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को सील कर देना या फिर बंद या लॉक कर देना। तो ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या होगा, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल। इसका मीनिंग हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जो पोयम है वो किस बारे में है, ये जो पोयम है वो, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है पोएट, उनके किसी बिलोव्ड वन या फिर उनके किसी वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो जिनसे प्यार करते थे या फिर उनके बिलोव्ड वन की डेथ हो गई है और इनकी डेथ के ऊपर ये पोयम लिखी गई है कि जो पोएट है वो उनकी डेथ से कितने दुखी है और उस दुख को इस पोएम में वो क्या है बताना चाहते हैं। तो हम आगे इस पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है वो सेम है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर। मीन्स जो पोएट ऐसा बोल रही है कि अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। पोएट जो है वो इनकी या फिर इनके जो बिलोव्ड वन है उसकी डेथ से इतने सैड है या फिर इतने गम में है या फिर इतने शोक हो चुके हैं कि जो पोएट की आत्मा है या सोल है वो क्या है, एक डीप स्लीप में चली गई है या फिर एक डीप स्लीप में लॉक हो गई है। इसलिए हम बोल रहे हैं अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, मीन्स अ डीप स्लीप। ये जो एक डीप स्लीप है उसने क्या है, मेरे आत्मा को लॉक कर दिया है। मीन्स ये जो इनकी जो बिलोव्ड वन है उनकी डेथ के कारण पोएट को ऐसा शौक लगा है कि वो एक गहरी नींद में चले गए हैं और उस गहरी नींद ने, स्लम्बर ने, उनकी पोएट का जो सोल है या आत्मा है उसे क्या है, लॉक कर दिया है। तो पोएट बेसिकली क्या है, एक गहरी नींद में चले गए हैं या फिर ये पोएट जो है उतना शौक हो चुके हैं इनकी डेथ से। तो इसके ये है वो पोएट, इस पोएम की सबसे टफ लाइन थी, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इसके आगे पोएम जो है वो काफ़ी सिंपल हो जाती है। एंड आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मीन्स पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे या डेथ का या कोई फियर नहीं था। मीन्स पोएट को कभी ऐसा नहीं लगा था कि ये जो इनकी बिलोव्ड वन है उनकी डेथ हो जाएगी। उन्होंने क्या है, लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनकी ऐसे डेथ हो जाएगी। सी किसको रिफ़र किया गया, इनको जिनकी डेथ हो चुकी है। अब ये एक्चुअली कौन है वो इस पोएम में हमें बताया तो नहीं गया है, लेकिन ये जो पोएट है उनकी बिलोव्ड वन है और उनका नाम और वो उनका इनके साथ क्या रिलेशन है, मीन्स मदर, सिस्टर, लव्ड वन कौन सा है वो भी हमें कुछ नहीं पता है इस पोएट में। तो हम आगे देख रहे हैं, सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। सी मीन्स ये, और ये जो पोएट है वो उसकी डेड बॉडी है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो कुछ फील नहीं कर सकती। सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, कुछ फील नहीं कर सकती। क्या फील नहीं कर सकती, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अर्थली ईयर्स मीन्स हमारे जो अर्थ में जो है वो अब ईयर पास होंगे, डिफरेंट क्लाइमेट्स आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इनकी डेथ हो चुकी है तो ये सब डिफरेंट क्लाइमेट्स को और जो ईयर्स बदल रहे हैं उसे फील नहीं कर पाएगी। जो पोएट है वो इतनी ग्रीफ में या फिर इतने दुख में है कि वो इन लाइंस को यूज़ कर रहे हैं कि जो इनकी बिलोव्ड वन है अब नहीं रही है और जो अर्थ में अलग अलग टाइम लाइंस होंगे या फिर आगे टाइम बढ़ेगा तो इसे वो फील नहीं कर पाएगी। नो मोशन शी हैज़ नाउ, नो फोर्स शी नाइदर हियर्स नोर सीज। तो ये जो इनकी बिलोव्ड वन मर गई है वो नो मोशन मीन्स अब ऑब्वियस ये बात है वो हिल नहीं सकती। नो फोर्स शी नाइदर हियर नो सीज, कुछ देख नहीं सकती, कुछ सुन नहीं सकती। अब ये जो लास्ट 2 लाइन्स है वो इस पोएम की सबसे ब्यूटीफुल लाइन है। इसमें क्या बोल रहे हैं, रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूरिनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। इसका मीनिंग क्या होता है कि पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी जो बिलोव्ड वन है उनकी डेथ हो चुकी है, तो डेथ होने के बाद क्या होता है, हम मिट्टी में मिल जाते हैं। मीन्स हमारी जो बॉडी है वो डीके होकर ग्राउंड या सोइल में मिल जाती है। तो पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि अब जो उनकी बिलोव्ड वन है उसकी बॉडी सोइल में मिल चुकी है और वो सोइल के थ्रू ट्री में जाएगी, क्योंकि हमें पता है
तो जो इनकी बिलोव्ड वन है वो सोइल में मिल जाएगी, और हमें पता है कि जो ट्री है वो सोइल से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अब जो पोएट है वो ऐसा बोल रही है कि रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूरिनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, मीन्स ये जो इनकी बिलोव्ड वन है उसकी बॉडी डिके हो चुकी है, डिके होकर वो स्टोन्स में, रॉक्स में और ट्रीज़ में चली जाएगी। हमें पता है कि सोइल जो है उससे चीज़ें ट्री में जाती है, सोइल से रॉक्स बनते हैं, सोइल से रॉक्स बनते हैं ट्री में। तो पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो अर्थ है, ये सोइल है, ट्रीज है, रॉक्स है, वो क्या है, अर्थ में है, और ये जो अर्थ है वो पूरे सोलर सिस्टम में घूमता है। तो पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि अब जो इनकी बिलोव्ड वन है वो पूरे सोलर सिस्टम या फिर पूरे अर्थ में, अर्थ जिस सन के अराउंड घूम रहा है उसी तरह घूमती रहेगी, उसी तरह ही क्या है ये घूमेगी, रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूरिनल कोर्स। अर्थ ड्यूरिनल कोर्स मीन्स अर्थ जो अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है उसे बोलते हैं, मीन्स ये जो अर्थ यहाँ पर घूम रही है उसे बोल रहे हैं रोल्ड विथ रॉक स्टोन्स एंड ट्रीज, क्योंकि अब वो उसका हिस्सा बन चुकी है। जो उनकी बिलोव्ड वन है वो डेथ होने के बाद उसमें क्या है, मिल चुके हैं, तो अब वो भी इसमें राउंड घूमेगी। तो आप देख रहे हो पोएट ने अपनी इमेजिनेशन कहाँ से कहाँ ले गए कि उनकी जो बिलोव्ड वन है उनकी डेथ हो चुकी है, और उस पोएट ने किस तरह यहाँ कनेक्ट करके बताया कि वो फॉरएवर घूमती रहेगी या फिर फॉरएवर प्रेजेंट रहेगी, या फिर उनके दिमाग में क्या है, एक इमोर्टल सी फीलिंग आए, इमोर्टल सी क्या है। उन्होंने एक फैक्ट बताया कि इस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ इतने बहुत ही बेहतरीन पोएट है। आप इस 2 लाइन से देख सकते हो कि इनकी इमेजिनेशन है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। पूरे मीन्स ये जो प्लैनेट स्टार्स है वहाँ तक उन्होंने बात पहुँचा दी, कहाँ से, एक सिंपल डेथ से। तो ये जो पोएट थी उसमें बेसिकली किया क्या है, पोएट ने अपनी जो बिलोव्ड वन है उनका डेथ हो गया, उनकी ग्रीफ या फिर उनका जो दुख है वो इस पोएट के थ्रू उन्होंने व्यक्त किया है।